नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में और साथ ही साथ में अगले 15 दिनों में जो बारिश है वो किस इलाके में कहां पर कितनी ज़्यादा होने वाली है और कहां पर कितनी कम होने की संभावना है। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड में जानने का प्रयास करेंगे कि कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है और एक चक्रवाती तूफान भी बन रहा है, उसको भी बताएंगे कि भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वो कहाँ बन रहा है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले पाएँ, यानी कि उनको भी थोड़ा सा समझ में आ सके और मौसम की जानकारी से आप लोग रूबरू हो सके। हर बात से आपको जो है जानकारी मिल सके कि कहाँ पर किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ झेलने को मिल सकती हैं, यानी देखने या झेलने को मिल सकती है, इस तरह से कह सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखेंगे सुबह के 8 बज रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं वो अरब सागरी हवाएं जो हैं वो यहाँ से होती हुई ये पूरे पंजाब हरियाणा राजस्थान के ऊपर देखिए रोटेट कर रही हैं और यहीं पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी जो है यहाँ पर से आ करके रोटेट कर रही हैं। तो यहाँ पर नमी तो बंगाल की खाड़ी से बहुत अच्छी आ रही है और यहाँ पर देखेंगे आज शाम तो देखेंगे तो जो ये शाम तक ये जो नमी वाली हवाएं हैं ये पूरा पश्चिमी तराई की बेल्ट तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावना है। सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक नया लो प्रेशर एरिया डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक यहाँ पर नया लो प्रेशर एरिया डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। और 26 का आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम वहीं पर बना रहेगा और 27 का आसपास देखेंगे तो एक नया लो प्रेशर एरिया उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा की कोस्ट के आसपास बनता नज़र आ रहा है। और वो इसके बाद जो है वो जो एक साइक्लोन का रिमनेंट्स जो है वो आकर के इसमें मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसमें। यहाँ पर एक जो रिमनेंट्स है, एक चक्रवाती तूफान बना हुआ है, उसका प्रभाव जो है यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। वो उसका रिमनेंट्स, उसका बचा अवसाद जो है वो बंगाल की खाड़ी में आकर के मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नया लो प्रेशर एरिया डेवलपमेंट होने की संभावना है 28 तारीख के आसपास। और 28 के आसपास जो सिस्टम है वो लो प्रेशर एरिया बन करके वहीं पर रहेगा और 29 के आसपास 30 का उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे की तरफ मूव करेगा, सेंट्रल पार्ट्स की तरफ। और 31 के आसपास देखेंगे तो ये राजस्थान की तरफ जाने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान पे इस बार सिस्टम की भरमार हुई है। लगातार एक के बाद एक सिस्टम राजस्थान पहुँचे हैं, लगातार एक के बाद एक सिस्टम राजस्थान पहुँचे हैं। तो बारिश में वहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। बाढ़ जैसे हालात वैसे ही बन चुके हैं, स्थिति और नाजुक हो सकती है। 2 तरीके से देखेंगे तो जो सिस्टम राजस्थान के ऊपर रहेगा और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर जाने की संभावना है। उसको देखेंगे 4 तरीके से देखेंगे तो सिस्टम वहीं पर, इसका अस्तित्व जो है वो लगभग वहीं पर खत्म होने की संभावना है। गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में इसके जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाने की संभावना रहेगी। और उसके बाद देखेंगे तो फिर एक नया सिस्टम जो है फिलहाल बनता दिखाई पड़ रहा है। फिर 8 या 9 तरीके के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में देख पाएंगे, यानी कि अभी हालांकि ये देखिए लंबा है तो अभी फिलहाल कह नहीं सकते कि कितना स्ट्रांग बनेगा, कहाँ पर इसका ट्रैक होगा। लेकिन देखिए फिर दिखाई पड़ रहा है कि उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक नया जो सिस्टम है वो बनता नज़र आ रहा है। तो फिलहाल तो अगर देखें तो जैसा कि ये पहले बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की ओर आएगा, लेकिन अब वो कैंसिल होता दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम कल बोले थे कि ज़्यादा लंबा जो फोरकास्ट होता है उसमें रिलायबिलिटी नहीं होती है, यानी कि सटीकता नहीं होती है। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि आज भी जो राजस्थान के कई इलाकों में, गुजरात के कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बढ़िया वर्षा की संभावना है। बाकी मध्य प्रदेश, बिहार में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खंड वर्षा, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की काफ़ी बढ़िया संभावना है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में वर्षा में थोड़ी सी कमी रहेगी और विदर्भ, तेलंगाना में वर्षा में कमी रहेगी। छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में वर्षा होगी, दक्षिण छत्तीसगढ़ में वर्षा में कमी रहेगी। और निचले इलाकों में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी भारी कमी रहने की संभावना है। फिलहाल अगर देखें तो ये देखिए 8 बजे का अगर स्थिति देखें, देखिए जो साइक्लोन है ये लाओस और कह सकते हैं कि बिना यहाँ पर कि साइक्लोन का लैंडफॉल हो सकता है। और इसमें हवा के तौर देखा जाए तो 100 कुछ किलोमीटर, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं इसमें वो चल रही हैं, यानी कि काफ़ी रफ्तार है इसमें हवाओं में, यानी कि साइक्लोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, देखिए 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो है इसमें चलने की संभावना है।
उसके बाद ये आज दोपहर तक जो है ये तट को पार कर जाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो भाई कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना प्रबल बनी रहेगी, तो इसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिलने वाली है। जीएफएस को देखें लगभग सेम कंडीशन है। 26-27 के आसपास देखेंगे तो, और 27 के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास देखेंगे और सिंपल रहेगा। 28-29 के आसपास सिंपल रहेगा। उसको देखिए नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और कोस्ट पे आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ करके ये उत्तरी राजस्थान के ऊपर रहेगा और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखेंगे ये धीरे धीरे आगे मूव करता हुआ मध्य प्रदेश, उसको मध्य प्रदेश को लिखेंगे एकदम नीचे और फिर राजस्थान और फिर ये जो है उत्तर प्रदेश को फिर आ जाएगा। 8 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये अपना एक अलग नियम चला रहा है जो जीएफएस है। तो 10 दिन का जो ज़्यादा अनुमान सटीक बैठता नहीं है, 5 दिन का ही अनुमान जो है काफ़ी सटीक होते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका रास्ता क्या होगा, इसके बारे में तय करना जो है वो कन्फर्मेशन नहीं होगा और उसकी स्थिति बाद में पता चलेगी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कितना ज़्यादा वर्षा देने में सक्षम होगा। लेकिन ये है कि फिलहाल अगले 24 से लेकर के 48 घंटों तक ये सिस्टम जो है अभी देखिए जो राजस्थान बना हुआ है, ये अगले 2 से 3 दिन यहाँ पर रहने की संभावना है। उसके बाद जो है फिर से ट्रफ इधर उधर ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन अब सिस्टम पे भी सिस्टम बनने की संभावना है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल अब जो अक्टूबर है वो लगभग समाप्ति की ओर है क्योंकि आज 25 तारीख हो गया। आज से केवल 6 दिनों का समय बचा हुआ है। सितंबर समाप्त हो जाएगा, सॉरी अगस्त समाप्त हो जाएगा। बचेगा लास्ट महीना, वो है लास्ट महीना सितंबर का। और सितंबर में देखा गया है कि जहाँ भी चांसेस रहते हैं बारिश वगैरह के, वो खासतौर पे सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा बारिश कम होती है। और सेकेंड हाफ जो 15 तारीख के आसपास से उसके आगे से मानसून का विड्रॉवल भी शुरू होने की संभावना रहती है राजस्थान वगैरह से, हालांकि डिले भी होता है। तो फिलहाल अभी तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, जो मानसून विड्रॉ की कोई संभावना फिलहाल है नहीं। लेकिन बस मान के चलिए कि पश्चिमी राजस्थान के लिए या उत्तरी क्षेत्रों के लिए 15 से 20 दिनों का मानसून और है। बाकी क्षेत्रों में भी 1 महीने का मानसून रह गया है। बाकी उसके बाद धीरे धीरे अक्टूबर तक तो कई क्षेत्रों से मानसून अपना विदाई ले ही लेता है। तो उस तरह की गतिविधियाँ जरूर से यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना है और जल्द ही अब सिस्टम जो है वो अब खत्म होने की संभावना है। हालांकि अब सिस्टम जब मानसून विड्रॉ होने लगेगा, जब सिस्टम बनेंगे तो वो रिकवर करते हैं, अधिकतर टर्नओवर लेते हैं। तो देखते हैं कितना सिस्टम बनने की संभावना है, कितनी वर्षा ये बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा दे सकते हैं। क्योंकि जब पश्चिमी हवाएं चलने लगती हैं तब वर्षा में काफ़ी भारी कमी आती है और जो पूर्वी नमी वाली हवाएँ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती और उसके बाद जो सिस्टम है वो भी आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं पर अटक जाता है जहाँ पर ये पहले था। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं और कई इलाकों में ठीक ठाक जो है वो वर्षा होने के बाद मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल अगर बादलों का देखेंगे, बादलों पे नज़र डालेंगे तो बादल देखेंगे तो फिलहाल कोई खासा बादल तो है नहीं। देखिए ये क्षेत्र जो देख पा रहे यहाँ पर बादल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। ये देख पा रहे यहाँ पर जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे खासे बादलों में डेवलपमेंट है। उत्तरी जो पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बादल काफ़ी बढ़िया हैं। और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। सेंट्रल पार्ट्स में भी वर्षा की संभावना रहेगी, हल्की फुल्की बादल रह सकते हैं। गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, हो भी रही है और यहाँ पर बादल वगैरह छाए हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर जो चेंजेज है वो आने की संभावना है क्योंकि देखिए उत्तर राज्यों में भी बादल वगैरह है, हल्की फुल्की वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो शाम तक, दोपहर तक फिर से बादलों का बनना एक बार चालू होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में यहाँ पर भी कई इलाकों में बादलों का नया पैच बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा हो सकती है। और दिल्ली का आसपास देखिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान पे भी वर्षा संभावित है और उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा संभावित है। और ये क्लाउड पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने हुए हमारे यहाँ पर भी कुछ बादल छाए हुए हैं, लेकिन इसमें बारिश वगैरह नहीं है। ये रात से एक चमक रहे थे लेकिन वर्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है और बूंदाबांदी दे करके हल्की फुल्की वर्षा दे करके चले गए हैं। तो आगे चल करके देखेंगे तो आगे नए नए क्लाउड दोपहर तक जरूर से बनेंगे, कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन इसके बाद जो सिस्टम बनेगा
वो काफ़ी नीचे बनेगा। और उसके बाद जब नीचे बनेगा तो उसका हालांकि ट्रैक जो है लगभग यही रहने की संभावना है, यही ट्रैक पे वो जो है वो सिस्टम आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन पूर्वी हवाएं इस बार तेज़ चल रही हैं, तो कई इलाकों में बादलों का आवाजाही बना रहेगा। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके बाद ये जो क्योंकि 4 तारीख तक ये सिस्टम जो है वो जैसे कि 30 तारीख तक सिस्टम यहीं पर रहेगा, 30-31 तारीख तक। उसके बाद 1-2-3 दिन में ये सिस्टम जो है वो तट को पार करके अंदर की तरफ मूव करेगा। तो उसके बारे में आपको जैसे भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहाँ पर कैसी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।